हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है यह फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से है और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं या क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, इसकी मीनिंग डेफिनेशन क्या है, इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पर इसकी मीनिंग लिखी हुई है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स एज अ रिटन ऑर्डर बाय वन पार्टी द ड्रॉअर टू अनदर the drawee to pay a specified sum of money to a third party the payee at a predetermined future date। इसका मतलब यह है कि यह जो बिल ऑफ एक्सचेंज है यह एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स में यूज होता है। इस डॉक्यूमेंट के थ्रू एक पार्टी, जिसे हम ड्रॉअर कहते हैं, दूसरी पार्टी, जिसे ड्रॉई कहते हैं, को ऑर्डर देता है या ऑर्डर या बिल ऑफ एक्सचेंज देती है कि वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट थर्ड पार्टी को, जो पेई हम कहते हैं, को एक प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट पर पे करे। तो ड्रॉअर को शॉर्ट में यहाँ समझ लें कि ड्रॉअर वो पर्सन है या वो पार्टी होती है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू करती है। ड्रॉई वो पर्सन या वो पार्टी होती है जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज पर पैसा पे करना होता है और पेई वो पर्सन या वो पार्टी होती है जिसे पैसा मिलना है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए बनाया जाता है। यह अमाउंट पहले से ही फिक्स्ड होती है और ड्रॉई को इसी अमाउंट को पे करना होता है। इस अमाउंट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती क्योंकि ये क्लियरली बिल पर लिखी होती है। प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट से मतलब है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक फ्यूचर डेट के लिए होता है, यानी ड्रॉई को तब तक पेमेंट नहीं करनी होती है जब तक वो स्पेसिफिक डेट नहीं आ जाती। इससे बायर को टाइम मिलता है और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने का, और सेलर को भी गारंटी मिल जाती है कि उसको फ्यूचर में पेमेंट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इंडियन कंपनी ए है, उसने यूएस में कोई कंपनी बी को गुड्स बेचे हैं। तो इंडियन कंपनी जो ए है वो अपनी पेमेंट का कंफर्मेशन चाहती है और बी जो यूएस में है वो अभी पेमेंट नहीं करना चाहता है क्योंकि वो गुड्स को चेक करना चाहता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उसके पास अभी कैश अवेलेबल नहीं हो। तो ए जो इंडियन कंपनी है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू करती है जिसमें वो बी को ऑर्डर देती है कि वो 60 दिन के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट को पे करे। बी कंपनी जो है वो यूएस में है और वो इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करती है और जब 60 दिन पूरे हो जाते हैं तो वो पैसा ए को पे कर देती है। तो यही बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, इससे एश्योरेंस मिलती है। तो एक सिंपल वर्ड्स में हम यह कह सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन ऑर्डर होता है जिससे एक पार्टी दूसरी पार्टी को फ्यूचर में एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे करने को कहती है। यह मोस्टली बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है ताकि पेमेंट का प्रोसेस सिक्योर और क्लियर हो। अब आइए बिल ऑफ एक्सचेंज की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। यह डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, a bill of exchange is an instrument in writing an unconditional order signed by the maker directing to pay a certain sum of money to or to the order of a certain person और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इस डेफिनेशन में इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग का मतलब है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है, यानी ये ज़रूरी है कि ये पेपर पर एक डिजिटल फॉर्म में लिखा हुआ हो। सिर्फ वर्बली बात करने से बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं होता है, इसमें हर डिटेल जैसे कि पार्टीज का नाम, अमाउंट और पेमेंट की टर्म्स लिखना ज़रूरी होता है। एन अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक बिना शर्त ऑर्डर होता है, यानी पेमेंट को बिना किसी कंडीशन के करना होगा। कोई भी क्लॉज नहीं होना चाहिए, जैसे पेमेंट तभी होगा जब कोई पर्टिकुलर इवेंट होगा, इस तरह की किसी भी तरह का क्लॉज नहीं होना चाहिए। पेमेंट का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर और अनकंडीशनल होता है। साइंड बाय द मेकर मतलब जो पर्सन या जो पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाती है उसे हम ड्रॉअर कहते हैं, यानी मेकर। उसको बिल पर अपना सिग्नेचर करना पड़ता है। यह सिग्नेचर डॉक्यूमेंट को लीगली वैलिड बनाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन देता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट का पेमेंट करना है। यह जो अमाउंट है यह बिल्कुल क्लियर और फिक्स्ड होनी चाहिए। जैसे 10,000 रुपीज का पेमेंट करो तो यह एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। इस बिल में मेंशन होता है कि पेमेंट किसको करना है। ये पेमेंट किसी स्पेसिफिक पर्सन या कंपनी को किया जाता है जिसे पेई कहते हैं। कभी कभी बिल टू द ऑर्डर ऑफ भी लिखा होता है, मतलब पेई अपने नाम पर पेमेंट लेने के बजाय उसे किसी और को ट्रांसफर कर देता है। और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि कुछ केसेस में बिल ऑफ एक्सचेंज को बियरर के नाम पर भी पेएबल किया जाता है, यानी जो पर्सन या पार्टी बिल को होल्ड कर रही है, चाहे उसका नाम बिल पर हो या ना हो, वो पेमेंट क्लेम कर सकता है। ये कुछ हद तक कैश की तरह काम करता है जिसमें होल्डर पैसा ले सकता है। तो शॉर्ट में हम यह कह सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक लिखा हुआ लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक पार्टी ड्रॉअर दूसरी पार्टी ड्रॉई को ऑर्डर देती है कि वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट किसी थर्ड पार्टी यानी पेई या बियरर को एक पर्टिकुलर डेट पर बिना किसी शर्त के पे करे। इस डॉक्यूमेंट को ड्रॉअर साइन करता है ताकि ये लीगली वैलिड हो जाए।
तो इस तरह दोस्तों ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं ये पहले के ज़माने में ज़्यादा कॉमन थे। आज के टाइम में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज़ पहले जितना कॉमन नहीं है, क्योंकि नए और ज़्यादा इफ़िशिएंट पेमेंट सिस्टम आ गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ स्पेसिफिक केसेस में, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड और क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन जो होते हैं, उसमें यह यूज़ होता है या यूज़ किया जाता है, जहाँ पर उन्हें लीगल एश्योरेंस भी चाहिए होता है। आज के टाइम में ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स और डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे फास्टर और सेफर मेथड्स अवेलेबल हैं, जिनकी वजह से बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ कम हो गया। ये डिजिटल मेथड्स जो हैं ये ज़्यादा कन्वीनियंट और फास्ट हैं, इसीलिए बिजनेसेस इन्हें प्रीफर करते हैं। अब आइए आगे जानते हैं पार्टीज़ टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी इस बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ लिखा हुआ है देयर आर 3 पार्टीज़ टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अभी हम समझ चुके हैं कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज़ ही इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें पहला है ड्रॉअर, दूसरा ड्रॉई, तीसरा पेई। तो आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला है ड्रॉअर। ही इज द सेलर और क्रेडिटर इंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम समवन। ही राइट्स और ड्रॉज द बिल एंड इज नोन एज ड्रॉअर। द बिल ऑफ एक्सचेंज इज साइंड बाय द ड्रॉअर ऑफ द बिल। इसका मतलब है कि ड्रॉअर वो पार्टी होती है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है और इशू करता है। ड्रॉअर का काम होता है पेमेंट का ऑर्डर देना। ज्यादातर केसेस में यह सेलर या क्रेडिटर होता है जो अपनी पेमेंट लेना चाहता है। तो ऐसे समझ ले कि जो बिल लिखता है या ड्रॉ करता है उसे हम ड्रॉअर कहते हैं। दूसरा है ड्रॉई और एक्सेप्टर। ही इज द परचेजर और द डेटर ऑन whom the bill is drawn and who is liable to pay the amount mentioned in the bill. He accepts to pay the amount by writing the word accepted on the bill and then signs it. ड्रॉई वो पार्टी होती है जिसे बिल पर पेमेंट करना होता है। ज़्यादातर केसेस में ड्रॉई बायर या डेटर होता है जो गुड्स या सर्विसेज ले चुका होता है और जिस पर पैसा देने का जिम्मा होता है, यानी वो लाइबल होता है उस अमाउंट को पे करने का। यह अमाउंट को पे करने के लिए बिल को एक्सेप्ट करता है और उस पर लिखता है एक्सेप्टेड और फिर अपनी वह साइन करता है। थर्ड है पेई। द पर्सन टू whom द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड पेई। मतलब जो पर्सन पेमेंट को रिसीव करेगा उसे पेई कहा जाता है। तो पेई वो पर्सन या वो पार्टी होती है जिसे पैसा मिलता है। द ड्रॉअर हिमसेल्फ और अ थर्ड पार्टी मे बी द पेई ऑफ द बिल। मतलब बिल का पेई ड्रॉअर खुद भी हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो ज्यादातर केसेस में पेई और ड्रॉअर एक ही होते हैं, यानी जो बिल बनाता है पैसा उसी को मिलता है। लेकिन कभी कभी ड्रॉअर किसी दूसरी पार्टी को भी पेई बना सकता है, जिससे जो ड्रॉई है उसको दूसरी पार्टी को पेमेंट करना पड़ता है। आगे लिखा हुआ है द ड्रॉअर विल बी द पेई ऑफ द बिल इफ ही रिटेन्स द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड रिसीव्स द पेमेंट। इसका मतलब है कि अगर ड्रॉअर बिल को मैच्योरिटी तक अपने पास रखता है और पेमेंट रिसीव करता है तो वो खुद पेई होगा। तो मैच्योरिटी का मतलब होता है कि वो डेट जब बिल का पेमेंट ड्यू होता है, यानी जिस दिन जो ड्रॉई है उसको पेई को पैसे देने होते हैं। तो अगर एक बिल 3 महीने के लिए बनाया गया है तो मैच्योरिटी डेट बिल को इशू होने के 3 महीने के बाद आएगी। साथ ही उसमें 3 जो है वो ग्रेस डेज भी ऐड किए जाते हैं। द बैंक में आल्सो बी द पेई ऑफ द बिल इफ द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। तो अभी हम समझे हैं कि अगर ड्रॉअर जो है वो बिल को मैच्योरिटी तक अपने पास रखता है और पेमेंट रिसीव करता है तो वो खुद पेई होगा। लेकिन अगर ड्रॉअर बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाता है, यानी बिल जो है वो बैंक को देकर तुरंत पैसे ले लेता है, तो बैंक बिल का पेई बन जाता है। तो इस तरह दोस्तों ये 3 पार्टीज ही मिलकर बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में समझ में आ गया होगा। इसी तरह की आगे और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।